कल शाम को हम कसिया लेक के पास एक गांव पड़ता है गज़ार, वहाँ पे आ गए थे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा ये गज़ार में जो है यहाँ का ग्रामीण परिक्षेत्र उत्तराखंड का किस तरह का है, क्या इनका व्यवसाय है, किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ये रहते हैं और किस तरह से इनके पूरे परिवार के मुखिया से लेकर के बच्चे तक में अतिथि देवो भव की जो भावना है वो शायद ही आज हमें कहीं और देखने को मिले, लेकिन इनके परिवार में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए अभी हम चलते हैं, मैं आपको मिलाता हूँ इनके परिवार से कि इनके परिवार में कौन कौन है। और ये परिवार है भान सिंह जी का, गांव गज़ार में। ये इनके बेटे हैं, ये भान सिंह जी हैं। और ये जो है छोटी बच्चियाँ इनकी आप देख रहे हैं, ये मदन सिंह जी जो हैं इनके बेटे, उनकी बच्चियाँ हैं। ये यहाँ पे चंद्रकला है, ये यहाँ पे प्रियंका है। और एक और छोटी बच्ची है जो इनके बराबर में है, ये है गुंजन बिष्ट। ये मदन जी के ताऊ जी या चाचा जी के बच्चे की बच्ची है ये। तो ये इनका परिवार है। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से अपना व्यवसाय कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन इतने अभावों में भी जो इनके मन में अतिथि देवो भव की जो भावना है वो शायद कहीं और देखने को ना मिले। लेकिन इतने संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद अगर इनके कोई घर में आ जाता है तो ये उसको अपना देवता ही मानते हैं, भगवान ही मानते हैं। और भगवान मान के ही पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है। जबकि आप देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ लाना बहुत बड़ी मुसीबत है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे आपको दूर जाना पड़ता है। अभी यहाँ पे लगभग ये गांव पड़ता है, अब काफ़ी दूर का रास्ता है। हमें अपनी गाड़ी भी ऊपर सड़क पे छोड़ के आनी पड़ी और लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर करीब दूर होगा वो। लेकिन आप देखिए हम 3 किलोमीटर दूर आ गए हैं, गाड़ी को सड़क पे छोड़ करके आ गए हैं। और उसके बावजूद भी हमें कोई डर नहीं है कि कोई गाड़ी को ले जाएगा या कोई नुकसान पहुँचाएगा। तो होने के इतनी बाद गुड मॉर्निंग बहुत ईमानदारी अच्छी भी जाती है है। इस ठीक है ना? परिक्षेत्र में, अभी इस फ्रेश ग्रामीण होके क्षेत्र में तो उत्तराखंड अब के। मेरे को बताओ किस किस का नाम क्या है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। मेरा नाम चंद्रकला चाटनी, इसका नाम पूजा, इसका नाम चंद्रकला, इसका नाम पूजा, इसका नाम गुंजन मिस्टर। गुंजन वेस्ट, गुड। और जो वो दूसरी वाली एक और वो, वो सही है। उसका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका। अच्छा, गुड मॉर्निंग प्रियंका, सुप्रभात। तो आज हम यहाँ पे गज़ार में हैं दोस्तों। कल हम शाम को यहाँ पे आ गए थे, कसिया लेक से पैदल चल के आना पड़ा था। गाड़ी लगभग ऊपर खड़ी कर रखी है पहाड़ पे। तो यहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं है कि आप गाड़ी चाहे 1 किलोमीटर दूर खड़े करके आ जाओ तो भी कोई परेशानी नहीं, रात भर खड़ी रहेगी आराम से, कोई छूता भी नहीं है यहाँ पे। बहुत ईमानदारी है। ये गज़ार है, कसिया लेक से लगभग काफ़ी नीचे है गांव ये। और अभी सुबह सुबह का मौसम है तो आप देखिए ऊपर धूप आनी शुरू हो गई है। इस तरफ पूरब पड़ता है तो सूरज देव भी अब उगने वाले हैं, दर्शन देने वाले हैं। तो आपको मैं आज यहाँ का ग्रामीण परिक्षेत्र दिखाता हूँ। ये पूरी यहाँ पे जो है आप जो पेड़ देख रहे हैं नीचे, ये वाले जो है ये पेड़, ये जो हैं प्लम के पेड़ हैं, प्लम्स जिसे आप बोलते हैं ना, आलू बुखारे। और यहीं पे अब क्या है कि इन्होंने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में एक बदलाव आया है कि गेहूँ वगैरह की, धान वगैरह की खेती के बजाय ये लोग जो है ज़्यादातर बाग लगा रहे हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें कुछ मिलता भी नहीं है छोटी खेती में। तो सब ने जो है बाग लगा दिए हैं फल वगैरह के, उससे इनको आमदनी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन जितने सरकार दावे करती है कि ये डेवलपमेंट और वो डेवलपमेंट, ऐसा मुझे ग्रामीण क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। और जब मैंने इन लोगों से बात करी तो भी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। निराश हैं लोग बाग सरकार की तरफ से। लेकिन तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। देखो गज़ार का क्षेत्र आपका, ये ग्रामीण परिक्षेत्र है यहाँ का, उत्तराखंड का। कसिया लेक जो है जिला नैनीताल में आता है, मुक्तेश्वर और भोपाली के बीच में कस्बा पड़ता है और वहाँ से नीचे आकर के ये गांव आता है जो है। आप देख सकते हैं आज की तारीख में ग्रामीण जो घर हैं वो कम रह गए हैं और जो बाहर से जो आ रहे हैं लोग बाग, बिजनेसमैन टाइप जो हैं, उन्होंने पूरे पहाड़ घेर लिए हैं। यहाँ पे जगह जगह देखिए आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। और पेड़ कम होते जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को बिजनेस से मतलब है, पैसा कमाना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई यहाँ से पैसा कमा रहा है तो यहाँ पे उसको पैसा लगाना भी चाहिए लोगों के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए। जब पैसा कमाएं तो पैसा लगाए भी और यहाँ का डेवलपमेंट भी करें।
तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आइए। और ये इनके पास देखिए गाय भैंस हैं। ये आप देख सकते हैं बकरी है, छोटी छोटी बच्चे हैं बकरी के। ये इन्होंने भैंस पाली हुई है अपने लिए। घास भी इन लोगों को कई कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है अपने जानवरों के लिए। ये जो आप घोड़ा देख रहे हैं, जब यहाँ नीचे पत्थर देखिए, तो क्योंकि यहाँ से मिट्टी कटान हो गया है, उसको कटान को बंद करना है, तो इन्हें इस तरह से पत्थर लगाने पड़ रहे हैं। और अब यहाँ तक पत्थर आएगा कैसे, उसका जरिया है ये घोड़ा। बहुत नीचे से लाना पड़ता है पूरा जो है ये। आप इनकी मेहनत देखिए। अगर एक छोटा सा पत्थर भी लाना है, उसके लिए भी इन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आम आदमी जो है प्लेन का, वो हाँफ जाएगा। ये पूरी ज़मीन यहाँ पे भवानी सिंह बिष्ट जी की है, जिनके हम ठहरे हैं। परिवार ऐसा है कि इतने मिलनसार लोग आज देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि आज भी इतने लोग मिलनसार हैं, वरना आज सब अपने मतलब से काम करते हैं। आप देख सकते हो सनराइज़ हो रहा है और किस तरह से दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है प्रकृति में। देखिए आप दृश्य सनराइज़ का, ये देखिए आप किस तरह से सूर्य जो है पहाड़ों के ऊपर आता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ों के कंधे पे आके बैठेगा अभी। ये देखिए छोटा सा बिल्ली का बच्चा। अभी दूध कौन लेके जाएगा ऊपर? अब दूध नहीं आज दूध नहीं है? आज नहीं जा रही है बोले। अच्छा, आज नहीं जा रही है? क्यों? आज वैसे ही। अच्छा, ये देखिए आप, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुबह दूध ले जाते हैं और मतलब कि इतने ऊपर ले जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ करके फिर स्कूल भी जाते हैं। आप जो आम शहर का बच्चा है, वो तो सबसे पहले सुबह उठ के जो आँख मलेगा अपनी, टॉयलेट की तरफ जाएगा और फिर बाद में 10 नखरे दिखाएगा कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पे है, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ पे, मेरी बुक्स कहाँ पे है। और ये बच्चे सबसे पहले घर का काम करते हैं। अभी देखिए ये दूध की जो बाल्टी है, ये भर के ले जाते हैं ऊपर, और यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ पे। मतलब हम जैसे को तो सांस फूल करके बाहर निकल के आ जाएगा, फेफड़े फट के आ जाएंगे बाहर। और ये इतने मेहनती बच्चे हैं यहाँ पे। तो आपका नाम चंदू, इसका नाम प्रियंका, इसका नाम गुंजन। पीछे देखो आराम से जो है। हाँ, कभी अभी यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाए हवाई जहाज की जो है। ये इनका कुत्ता है, देखिए आप, क्या नाम है इसका? जिमी। जरा नीचे आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इसका बिल्ली का नाम क्या है? बिल्ली का नाम क्या है इसका? चिंटू। चिंटू, वेरी गुड। और ये है भवानी सिंह जी, जिन्होंने पूरा एक उनका परिवार है ये। और ऐसे मिलनसार, क्या नाम है? भवान सिंह। ओके, भवान सिंह, सॉरी भवान सिंह वेस्ट है ये। यही इनका पूरा परिवार है, यहाँ पे इनकी पूरी खेती है। अगर आज ऐसे मिलनसार लोग मिल रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद करो कि अब भी इस युग में भी इतने मिलनसार लोग आपको देखने को मिल रहे हैं और उनसे आपकी मुलाकात हो रही है। देखिए सूर्योदय हो चुका है, किस तरह सोना सा चमक रहा है पहाड़ के पीछे से आकर के। ये दृश्य दिल्ली वाले हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कब सनराइज़ हुआ और कब सनसेट हो गया, कब सुबह हुई कब रात हुई, उनको पता नहीं चलता है दिल्ली वालों को। उन्हें सब बंद होता है चारों तरफ से जो है। तो अब आप ये देखिए कि मनुष्य ने, अगर इंसान ने जन्म लिया है, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं लिया, एक खुशीपूर्वक जीवन यापन करने के लिए दिया है, अपने कर्मों को भोगने के लिए, कर्मों को काटने के लिए इंसान का जीवन हुआ है। और लोग बाग खाली पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इतनी मेहनत करके ऐसे क्षेत्र में खेती करना, परिवार पालना किसी महाभारत से कम नहीं है और किसी तपस्या से कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी इनकी तैयारी हो गई है। सबकी धूप कितनी अच्छी आ गई यहाँ पे। ये छोटे छोटे बच्चे देखो आप, ये देखिए आप। और बहुत है सर, अभी तो अंदर से निकले नहीं हूँ, बाहर अच्छा, है।
देख सकते हैं आप। इसको छानी बोलते हैं, छानी, ये गौशाला हुआ सर। गौशाला। इसी में आप इनमें होते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ ये प्योर, ये जो मैं बता रहा था ना, हाँ हाँ इस साले में ये ऐसे बिछाना ठहरा, नहीं तो अब ये गोबर कीचड़ हो जाने वाला था हाँ 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 गाय भैंस के लिए ना। हाँ। तो इसका लेकिन ये कंपोस्ट बनता नहीं होगा, ये पुरील का जो है ये बेकार होता खेत है। में डाल रखा है हाँ। अभी। ये बहुत रात ये तो ये देखिए आप। आजा आजा, चल कालू बाहर निकल, कालू बाहर निकल। इतने छोटे छोटे जितने बच्चे हुए हैं अब, ये छोटे। लीजिए, सब बकरियां चल पड़ी हैं अपने भोजन की तलाश में, अभी चर के आएंगी। और सब लोगों को पता है कि कहाँ तक जाना है और कहाँ की इनकी लिमिट है और कहाँ से आगे नहीं जाना है। ये इसके लिए भी ट्रेंड है बिल्कुल ये लोग। ये देखिए, यहाँ पे मुर्गी पालन है इनका। तो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर आपको गुजर बसर करनी है तो खाली खेती से ही काम नहीं चलता है। अगर परिवार को अच्छी तरह से पालना है तो आपको कई तरह के काम करने पड़ते हैं। दूध का काम करेंगे आप, मुर्गी पालन करेंगे आप, बकरी पालन करेंगे आप, फलों की खेती करेंगे। और इनकी मेहनत से ही आपको वहाँ पे दिल्ली में बैठे बैठे जो है, या शहरों में बैठे बैठे लोगों को फल प्राप्त होते हैं, ताजे और जूसी, जो आप फ्रूट्स बोलते हो। तो आज सुबह के लिए इतना ही। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सूर्यदेव हो चुके हैं। ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव को प्रणाम। आप देखिए, पीने के पानी के लिए भी आप देखिए, ये लोग कहाँ नीचे से पता नहीं कितनी दूर से पानी भर के ला रहे हैं दिन भर का पानी पीने के लिए। अब आप सोचिए, जहाँ पे पीने के पानी के लिए भी इतना संघर्ष है इंसानों के रूप में, तो आप सोचिए कि कितना संघर्ष में इनका जीवन होगा। लेकिन इनका एक लाभ है कि जितना शारीरिक संघर्ष करते हैं उससे इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। और सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा था, पहला सुख निरोगी काया। जब काया निरोगी रहते सारे सुख फिर मिल जाते हैं और इंसान हर तरह के जो है अपने स्थितियों को उनसे संघर्ष करके निकल जाता है। आप देख सकते हैं, बताइए आप कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं और कहाँ ऊपर जाएंगे ये लोग। तो अगर पानी पीने के पानी के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे जीवन होगा। लेकिन ये लोग अपने जीवन से बहुत खुश हैं, परिवार के साथ रहते हैं, सब इकट्ठे बैठ कर के साथ को खाना खाएंगे, इकट्ठे बैठ के बात करेंगे। तो इसी में इनके पास सबसे बड़ी खुशी है, जो कि आपको शहरों में देखने को नहीं मिलती है। चलिए बात करते हैं इनसे। पानी लेकर के आए हैं। कितना नीचे से लाए हो आप पानी? गुड मॉर्निंग। कितने नीचे से पानी लेके आए हो अभी? लगभग 500-600 मीटर नीचे से। मतलब बिल्कुल चढ़ाई चढ़ के आए हो ऊपर पूरी जो है। अब सुन रहे हैं आप लोग कि 500-600 मीटर से चढ़ाई करके पानी लेके आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? और आपका नाम? विक्की बिस्टर। आप दोनों? आपकी मदर है? ना ना, हमारे बड़े भाई की वाइफ है। अच्छा, यानी कि आपकी भाभी हुई। हाँ। बहुत बढ़िया। तो अभी अभी लेके आए हो पानी, या दिन भर पानी लाना पड़ता है कई बार? अभी आजकल तो अब हाइड्रोलिक मोटर लग चुकी है ना। अच्छा अच्छा पहले लाया करते थे हम। अच्छा। तो फिर अभी फिर उससे काम क्या हुआ? फिर मोटर काम नहीं कर रहा अभी? मोटर काम करते हैं, ये वाटर टैंक में भरे रहते हैं ना। अच्छा। पानी स्टोर करते हैं, उसके बाद ये खाली पीने के लिए, खाना खाने के लिए, बनाने के लिए? डेली यूज के लिए हम वाटर टैंक में। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि जो डेली यूज़ है, वैसे नहाने धोने के लिए उसके लिए वाटर टैंक है, बाकी पीने के लिए आप लेके आते हो अपने आप जो है।
बहुत बढ़िया। अभी फिर यहाँ पे अभी आप जाके स्कूल जाओगे, फिर अपने जो पढ़ रहे हो अभी आप? हाँ, अब अभी 12th है हमारा। अच्छा। हाँ, तो स्कूल जाएंगे अब इसके बाद। अब सोचिए आप लोग कि 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम भी है और ये काम भी हो रहा है, और हमारे यहाँ पे तो कोचिंग से फुर्सत नहीं मिलती है बच्चों को। प्लेन एरिया में तो जो है सुबह उठेंगे, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जानी है, फिर भी नंबर लेके नहीं आ पाएंगे वो लोग जो है। फिर भी वो आखिर में क्या रहे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया हमारा। तो आप लोग जो इतना संघर्ष कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। कौन सी साइड आपके पास 12th में? मेरे पास 8 साइड है। 8 साइड्स है, बहुत बढ़िया। आगे क्या करोगे? मैं तो स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में। अच्छा। सेकंड ऑप्शन मेरे पास कोडिंग्स में है ना, लैंग्वेज में। अच्छा। मतलब आपका जो सोच रहे हो कि स्टॉक्स ट्रेडिंग वगैरह में अपना फ्यूचर बनाएंगे, हाँ। और क्या बोला फिर आपने, लैंग्वेज में, कोडिंग वगैरह में जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिलहाल पाइथन हैंड ओवर कर रहे हैं, उसके अच्छा। बाद बाकी लैंग्वेजेस पे काम करेंगे। अरे वाह। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या कसिया लेक वगैरह में करने के लिए? कसिया लेक में इतना कुछ नहीं मिल पाता है, वो वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा हमारे पास ITES है। अच्छा। उसमें अभी खाली बुक्स हैं हमारी। अच्छा। उसमें चैप्टर हैं, जैसे हमारे पास है एक रोजगार कौशल, हाँ। और एक है हमारा जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा। उसमें थोड़े कुछ बेसिक्स हैं, बाकी हम यूट्यूब से और बाकी कुछ सोर्सेस हैं। अच्छा। हाँ। तो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना है आपके पास? गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो हमारा स्कूल है वो लगभग 8th तक है गवर्नमेंट का। उसके बाद 6 मंथ की फीस पढ़नी शुरू हो जाती है, हाँ। अक्रॉस 500 के आसपास। अच्छा। हाँ, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी नहीं है हमारे पास। अभी ऐसा कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला है। तो जो है हम सेल्फ डिपेंडेंट है। तो मंत्रीगण तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये डेवलपमेंट कर दिया। मोदी जी भी बहुत वो हंकते हैं, और धामी जी भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। 1 मिनट में ये। हाँ। वो तो ये बोलते हैं कि हमने तो लोगों को जो है बिल्कुल अपनी गोदी में बैठा रखा है, और स्पून फीडिंग कर रहे हैं बिल्कुल हम लोग तो जो है। अभी जो हमारे पास PM3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कसिया लेक है, हाँ। वहाँ एक हमारे पास प्रिंसिपल सर है। अच्छा। मिस्टर पुष्कर सिंह दुमागा जी। अच्छा। तो उनके सपोर्ट से अभी स्कूल में नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट लाए हैं। हाँ। और बहुत सारी फैसिलिटीज लाए हैं। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आया? उसके लिए वो दिन रात फंडिंग जमा करते हैं या खुद से। मतलब जो सोसाइटी है पूरी, वही अपने आप सपोर्ट कर रही है इस पूरे काम को जो है। सोसाइटी इसका पता नहीं, इसका उन्हीं को पता होगा, लेकिन वो अब वहाँ टॉयलेट बन रहे, नए ग्राउंड बन चुके हैं नीचे। अच्छा। और साइंस लैब बन चुके हैं, ITES की लैब बन चुकी है, और नए अब रोबोटिक्स की लैब वहाँ नए। तो इसमें तो फंडिंग तो गवर्नमेंट तो कर रही होगी, ऐसी बात नहीं है ना? हाँ, हो सकता है मे बी, अगर कुछ हुआ ऐसा। अच्छा। लेकिन जहाँ तक आपका ख्याल है कि लोग बाग अपने आप मिलकर ही सारे काम कर रहे हैं जो है हाँ, ये। लोग बाग मिलके अपना काम कर रहे हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो उसके बाद उन्होंने अगर खुद से फंडिंग जमा करना तो काम, अगर वो बीच में होते तो अगर बहुत सारा काम हो चुका था। बीच में 1 2 4 साल थोड़ा लीव में थे। और आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कसिया लेक। नहीं, स्कूल का नाम बताओ। राजकीय इंटर कॉलेज कसिया लेक। सरस्वती शिशु मंदिर कसिया लेक। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर कसिया लेक। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल है ना ये तो आपका जो है? आप लोगों को मैं बताऊं कि जो यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 2 टीचर हैं, हर टीचर को 80,000 तनख्वाह मिलती है, और बच्चे इसमें खाली 13 हैं। और दूसरी तरफ एक प्राइवेट स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें बच्चे 180 रुपये हैं, और टीचर को तनख्वाह मिलती है खाली 6,000 रुपये। अब सोचिए आप, जहाँ पे तनख्वाह कम है वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, और जहाँ सरकार के वहाँ पे जो टीचर्स बैठे हैं जो कुछ बिल्कुल नकारा करने को तैयार नहीं है, और 80,000 और 1 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, उनके यहाँ पे खाली 13 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सोचिए खुद की, जब बेसिक जो आपकी एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ है, जब उस पर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है जैसा होना चाहिए, या तो वो लोग नीचे आकर देख नहीं रहे कि क्या जहाँ तक आपकी योजनाएं जा रही हैं, कहाँ तक आपकी पॉलिसीज जा रही हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। अगर उनको भी कोई देखने वाला हो जाए तो शायद लोगों का और भी अच्छा भला हो जाए। वेरी गुड। तो आप किस क्लास में पढ़ते हो? 6th में। और आप? 3 क्लास में पढ़ते हो। वेरी गुड। अच्छी पढ़ाई हो रही है, खूब मज़े आ रहे हैं पढ़ने में? और जो सरकारी स्कूल है वो कहाँ पे है कसिया लेक में? वो लगभग 200-300 मीटर दूर है वहाँ से। अच्छा। जो सरस्वती शिशु मंदिर कसिया लेक है वो बहुत बढ़िया स्कूल है, भले ही कि प्राइवेट है, लेकिन वहाँ स्कूल, उसकी एजुकेशन बहुत बढ़िया है। वहाँ हमने भी वहीं से पढ़ रखा है, वहाँ से हमने 5th तक पढ़ा हमने। उसके बाद 6th से हम कसिया लेक चले गए, क्योंकि फिर उसके बाद बाहर को पढ़ाने की इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है वो यहाँ के लोकल लोगों ने अपने आप फंड्स इकट्ठे करके, खुद डोनेशंस लेकर के, चंदा लेकर के उन्होंने वो स्कूल खड़ा किया है,
और सरकारी स्कूल में खाली 13 बच्चे हैं, जहाँ पे कि 2 टीचर हैं और 80,000 से लेके 1 लाख तक वो लोग तनख्वाह ले रहे हैं। दोनों स्कूल यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। जिस हिसाब से पहाड़ी एरिया में है, सबसे बढ़िया दोनों स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर कस्यालेक और पीएमसी जीआईसी कस्यालेक। दोनों स्कूल बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया स्थिति में हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो आप लोगों ने सुना कि एजुकेशन के बारे में यहाँ पे, बाकी मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्र दिखाया है। लोग पानी भर के ला रहे हैं, उन पर सुविधा नहीं है। अगर सरकारी नीचे पंप लगा दे और वहाँ से पानी पंप होकर के ऊपर टैंक में जमा होए और वहाँ से लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपने ही खुद के शारीरिक श्रम से पानी लेके आ रहे हैं पीने के लिए भी। तो हो सकता है ये वीडियो कोई लोग देखें, मंत्रीगण देखें, नेता देखें, शायद उनके मन में कुछ आए और कुछ जैसे आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी हैं, इनके दिमाग में कुछ आए और शायद ये इनकी कुछ सहायता कर सकें। धन्यवाद।